चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद सीधी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बीजेपी विकास और जन कल्याणकारी मुद्दे को लेकर लड़ेगी। चुनाव आपको बता दें कि सभी साथी भाई बहन इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और मतदान करें। मुख्यमंत्री ने राजनीतिक दलों से भी अपील की है और कहा है कि मध्य प्रदेश से शांति का टापू शालीनता का है प्रतीक। चुनाव जरूर लड़ें लेकिन व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप उनसे बचें। ये चुनाव कोई शत्रुता नहीं है, विचारधार का संघर्ष है। बेहतर और अच्छे माहौल में हो मध्य प्रदेश का चुनाव। हमने मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बल्कि परिवार चलाया है और केंद्र सरकार एवं प्रधानमंत्री की तमाम योजनाओं का विशेष रूप से क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में बेहतर तरीके से किया है। परिवार है, मैंने सरकार नहीं चलाई, परिवार चलाया है और जनता परिवार की सदस्य है। तो जनता और हम एक मेक हैं। इस परिवार की बेहतरी के लिए आगे भी अभी भी दिनों रात मैंने काम किया, आगे भी काम करते रहे। तो सभी मतदाता भाई और बहन इस चुनाव में चढ़कर भाग लें, उत्साह के साथ भाग लें। मैं राजनीतिक दलों से ये अपील करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, शालीनता का प्रतीक है, इसलिए चुनाव हम जरूर लड़ें, लेकिन चुनाव लड़ते समय हम व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप उनसे बचें। ये शत्रुता नहीं है, तो विचारधाराओं का संघर्ष है। कौन सी पार्टी आनी चाहिए, सब शालीनता के साथ बड़प्पन से अपनी अपनी बात कहें, सरकार अपनी बात कहे, प्रतिपक्ष अपनी बात कहे और बहुत अच्छे माहौल में मध्य प्रदेश का चुनाव हो, ये मेरी सबसे अपील है। भारतीय जनता पार्टी विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए राजनीति, जन कल्याण के लिए राजनीति, वैभवशाली गौरवशाली संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए राजनीति, समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के लिए राजनीति। तो हम इसी लाइन पर चलते हुए जो हमने किया है वो जनता को बताएंगे और आगे के लिए हम आशीर्वाद मांगे। शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया है कि विधानसभा चुनावों की तारीखों को लेकर उनके द्वारा कहा गया कि चुनाव लोकतंत्र का पर्व होता है। हम मतदाताओं से अपील करना चाहते हैं कि इन चुनावों में हिस्सा लें। मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील करता हूं कि वे शांतिपूर्ण चुनाव में हिस्सा लें। तो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कहा गया है। तो बता दें कि 5 राज्यों के चुनाव के लिए फिलहाल तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इस वक्त की यह अहम खबर है। आपको ये भी अपडेट दे दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव आयोग के जरिए विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी भारी बहुमत से सभी राज्यों में सरकार बनाएगी। आने वाले 5 सालों के लिए जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कटिबद्ध भाव से हम जो है वो काम कर रहे हैं। तो इस वक्त की यह अहम खबर है। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार देखने को मिल रहा है कि तैयारियां अब चलेंगी। आपको बता दें कि प्रदेशवासियों ने बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है, क्योंकि अब देखिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। खास तौर पर जिस तरीके से अब से कुछ ही देर पहले हमारे चैनल हेड मनोज मन्नू भी हमारे साथ जुड़े थे, उनकी तरफ से भी विस्तार पूर्वक समझाया गया था कि कहां पर क्या समीकरण बन रहे हैं, कहां पर क्या हो सकता है। उनकी तरफ से तमाम बातें यहाँ पर साझा की गई थी। आपको बता दें कि हिंदी भाषी राज्यों की अगर हम बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश के बाद देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन तीनों पर सबकी नज़र बनी रहती है। अब खास तौर पर जब ये स्थिति बनती है तो ऐसे में आपको बता दें कि तैयारियां जोरों शोरों से पहले ही देखने को मिल रही थी और अब और ज़्यादा देखने को मिलेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अभी कह ही रहे थे कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। जो केंद्र सरकार की योजनाएं थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं थी या फिर राज्य सरकार की जो योजनाएं थी, वो हमने मध्य प्रदेश में क्रियान्वयन बहुत ही बेहतर तरीके से की है और हमको पूरा विश्वास है कि जनता एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर भरोसा जताएगी और एक बार फिर से सरकार रिपीट करेगी। तो आपको बता दें कि उनकी तरफ से ये भी अपील की गई है कि आरोप प्रत्यारोप से जरूर बचें। तो आपको बता दें कि 5 राज्यों के लिए चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है।